लालू यादव जी का कहना है कि इन लोगों को ताजमहल भी बना कर दे दीजिएगा तो ये लोग बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये दोष है। आइए देखते रहे। में भी आप आज का प्रेजेंट कर पाते हैं, पिछला चुनाव और अगला चुनाव में क्या डिफरेंस दिख देखिए, जो पिछला चुनाव था वो उसमें मैं जीता, और ये चुनाव जो है ये मेरे जीतने के 2 साल इस पोस्ट पर रहने के बाद से चुनाव हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बाढ़ के संबंध में, बाढ़ के लिए जो ज़रूरी चीज़ था वो 2 साल में मुझे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई, और वो चुनाव एक अलग था, और ये चुनाव जो है पूरा एक हमारा मिशन के हिसाब से हो रहा है। जो जो कमियों को हमने देखा हुआ कि और हमको क्या क्या करना चाहिए, जो करने की जो हम लोग की क्षमता थी, हमारी पूरी कमेटी की क्षमता थी, वो क्षमता के हिसाब से करने के बाद ही बहुत सारे काम हमारे ऐसे थे अधिवक्ताओं के लिए जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए। तो उन सारे मिशन को, उन सारी चीज़ों को क्या कमी रह गई थी सर? क्या किसको पूरा करना चाहते क्या है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग लग गए, यानी उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसको आप न्यू बिल्डिंग जो G+5 हो या G+8 की बात आप लोग मैंने चाहते हैं, तो उस बिल्डिंग, बहुत बड़े बिल्डिंग की बात हो गई, जिसको कुछ समय के अंतराल में उसको कुछ जो उस बिल्डिंग से निकल गए थे लोग, उनको बैठाना बहुत ज़रूरी था। उसको देखते हुए हम लोग बहुत सारा काम को रोक दिए जो हम लोगों को करना चाहिए था, तत्काल करने की ज़रूरत भी थी। लेकिन उन लोगों को, अगर 100-150 लोगों को हम बाहर जो धूप छाँव में रह रहे थे, वो प्रेशर हम लोगों के ऊपर था, तो उस काम को हम लोग प्रायोरिटी देते हुए उस काम को किया। उसके साथ साथ जो है, जैसे आप हमारे शेड में बैठे, तो इस शेड को, ये पूरा शेड देखिए एक तरह का शेड बनेगा, वो हमारे उस कमेटी में ये मेरा ही प्रस्ताव था कि जिस सर लाइन तो लगी है ना, यही है कि आपने पिछले बार जो कमेटी का चुनाव किया था वो बहुत अच्छे लोगों को आपने चुना था, और आपका चुनने के पीछे जो उद्देश्य था वो एक कमेटी उसका फुलफिल किया है। आपके बीच जो भ्रम फैलाने का जो काम जो पूर्व कमेटी के और जो आदर्श लोग जो कुछ स्वार्थ बस कर रहे हैं या अभी भी जारी रख रहे हैं, वो आप भी समझ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। और ये कमेटी को आप जैसा चाहते थे, आपको कमेटी वैसा आया है। बहुत सारा काम जो आपके लिए हितकारी था हम लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का प्रेशर आ गया था। मेरा प्रोजेक्ट का लगते हैं मेरे प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि हम उसको पूरा करें। अब हमारा वो काम ख़त्म हो गया है, हम लोग अब उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। साथ में अपने इस बार आने के बाद से हम अधिवक्ताओं की अन्य समस्याओं पर, जो ज्वलंत समस्याएं हैं हमारे अधिवक्ता साथियों का, उस पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग काम करना ही मिशन हमारा है। हम लोग कमेटी में आए हैं केवल सुख भोगने के लिए नहीं। आज तक हम लोग सुख नहीं भोगा है कमेटी का। सर, कितना प्रतिशत लोग वापस आएंगे सर अपनी कमेटी में? हमारा 100% कमेटी में कई लोग, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है? कोई चेंजिंग नहीं, प्रमुख पदों पर भी नहीं हो रही है। एक ऊपर से नीचे तक एक सदस्य भी मेरा नहीं जा रहा। एक सदस्य मेरा नहीं आया। आप प्रश्न करेंगे कौन सदस्य नहीं आएगा, क्योंकि मेरे ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक मेंबर पदाधिकारी में लड़ गया, जबकि मेरा ऑलरेडी उसमें पदाधिकारी इस कमेटी में है केदार, ठीक है। तो उस कमेटी में मेरे उसी का एक आ गया, तो अब जीतेगा हारेगा तो एक ही आदमी होगा। सर एक अंतिम सवाल, कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं सर? देखिए बात है कि ये जो है हमारा चुनाव कमेटी के लोग जो हैं। सर आपकी हम बात कर रहे हैं सर, पर्सनल आपकी बात है। हाँ, आपसे सवाल है सर, आपकी कमेटी से नहीं सर। हाँ। आप क्या कुछ खर्च वगैरह? देखिए हमारे तो मेरा ये 6ठा चुनाव है। कब मेरे जो इतने सपोर्टर हैं या जो मेरे भाई हैं, जो अधिवक्ता भाई, वो कभी हमसे एक प्याली चाय की भी आशा नहीं किया, ना कभी मांग किया, बल्कि बस हम जाते हैं तो वो लोग खुद हमको चाय पिलाते हैं। मैं एक पैसा चुनाव में खर्च नहीं करता, कभी भी एक पैसा चुनाव के लिए वोटिंग के। अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम कभी खर्च नहीं किया।
10 रुपया का भी कभी चाय हम नहीं पिलाया होगा चुनाव। और हमारे लेने वाला हर प्राणी हमारे मुश्किल से 2 आदमी हमारे कमेटी के लोग जो है चैम्बर लिए। हमारा 16 आदमी की कमेटी थी, मात्र 2 आदमी कमेटी का अपना लिया चैम्बर लिया। बाकी जो 30 चैम्बर जो है हमारे वकील समुदाय से ही सभी को दिया गया। और सभी को जो हमारा सदस्य रहा या हमारा जो कमेटी का मेंबर रहा, एक रेट से 1-1 इंची का हिसाब से जो वर्ग फुट का हिसाब था उस सब का पैसा लेकर दिया है। तो वो वकील था पहले, वकील की उसकी प्राथमिकता थी लेने का, वो भी आवेदन दिया था तो वो उस आवेदन में उसको भी रखा गया। सर आपका लड़ाई मुख्य रूप से सीधा मुकाबला है कि हमारे मुकाबले में कहीं कोई नहीं, मतलब कोई सर हमारे कोई स्पर्धा में कहीं दूर दूर तक नहीं है। ऐसे कैंडिडेट 5 हमारे हैं लेकिन मेरे मुकाबले में नहीं है, क्योंकि हम इसी कैंपस में 3 देखिए इसी कैंपस में हम तो क्या कहा 5 हम मान के चल रहे हैं। सर आपके कैंपस में 3 हैं, हमारे कैंपस में 3 हैं, पहले आप अकेले थे। हमारे कैंपस में 3 आदमी हैं। 3 आदमी का 3 पैसे का योगदान 2 साल में इस बार को नहीं रहा। इस कैंपस में जो विकास हुआ उस विकास के समय खड़ा होकर के भी एक पाया जहाँ गड़ाने के लिए नहीं रहा। एकमात्र आवाज़ निकालने वाला जो विकास हुआ मेरे माध्यम से, मेरे कमेटी में मेरा प्रस्ताव पर हुआ, बहुत दबाव देने पर हुआ। नहीं तो हमको भी लोग कह रहा था कि वैसा तो अलग से वो सरिस्ता यहाँ बना लीजिए, हम आपको देते हैं। हमने कहा कि मैं ही कहा था कि अगर 1-1 आदमी का सरिस्ता बनेगा पूरे का पूरा, सर आप ही का सबसे छोटा तो तब ये जो है छोटा भी को, हाँ इसलिए छोटा हुआ कि मेरा कहना था कि पहले उधर से बने और लास्ट मेरे तक आएगा। यानी कि अगर यहाँ 1 फीट हमको जानकारी थी कि ये जो है कम बेसी भी होगा तो कहीं हम पदाधिकारी हैं या हम माने उस समझते हैं कमेटी क्या कर सकती है, जो बेटर होगा वही करेगी, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन दूसरा आदमी को थोड़ा कट जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक अंतिम सवाल पूछ रहे सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने वोटर को कि कल वोट दें, क्या मैसेज मेरा और बल्ली आप देखते होंगे, आप लोग हमेशा आते रहे तो बांस बल्ली था, साल में 2 बार टूटता था, हम लोग खुद उसको खम्मा गाड़ते थे, बनाते थे। वो बात आ चुकी है, तो वो चीज़ हम लोग इसको पंखा लाइन तो नहीं लगी ना सर, इसमें जो कमी है तो उस पर बात करते हैं। कमी जो है एक देखिए इतना बड़ा शेड बना, अब इसमें जो इसके अंडर का डेवलपमेंट की बात है, उसमें हमारा 2nd लाइन था, लाइन देना, पंखा लगाना। लेकिन हम लोग बोले ना कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पड़ जाने के चलते और एक टाइम हम लोग का लिमिट टाइम था जिसमें लोगों को बैठाना हमारा उत्तरदायित्व था कि बरसात से पहले हम लोगों को उसमें बैठा दें। तो हम लोगों का उस उद्देश्य की पूर्ति में हम लोग बहुत सारे कामों को रोक दिया, तो हम कर सकते थे फिर भी रोक दिया और उस काम को हम लोग किया कि कम से कम लोग बैठ गए आज। और अब हम लोग इस चुनाव में आए हैं तो ये दोनों में यही परिवर्तन है कि एक हमारा कोई केवल हमको जाने का लिए हम चुनाव लड़ रहे थे पिछला कि हम कमेटी में आवें, इस बार हम लड़ रहे हैं कि कमेटी में रहते हुए जो काम हम किए लेकिन जो काम नहीं कर सके या जिस काम को प्राथमिकता दे करके हमने कमेटी में उसको पुरजोर निर्णय नहीं लेवा पाया, इस कमेटी आने के बाद से ये नई कमेटी में हम लोग उसको करें, ये मेरा विश्वास और ये मेरा वर्तमान कमेटी में तालमेल बन पाया था आपसे? तालमेल पूरी बनी थी क्या? हमारे वर्तमान कमेटी में पूर्ण रूप से तालमेल। सर कितने बातों से आप ना इत्तेफाक रखते? नहीं, कोई बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मैंने कोई ऐसा नहीं था कभी हम हमारे मन के मुताबिक काम चैम्बर अलॉटमेंट कोई देखिए चैम्बर अलॉटमेंट घपला तो कहीं हुआ ही नहीं। हमारी कमेटी घपले से सर नहीं करते सर। आपका प्रश्न का उत्तर हम दे दे पहले। ये कमेटी को पहले नंबर सोच लीजिए कि घपला से बहुत बाहर। घपला शब्द क्या है पहले इसको कन्फाइन करें। घपला है कि 2 रुपया का चीज़ को 10 रुपया में बेच दिया और 2 रुपया दिखाया गया, 8 रुपया दिखा नहीं। सर पदाधिकारी अपने नाम से अलॉटमेंट ले लिए क्या? घपला नहीं, ये कोई पदाधिकारी वकील है, पहले वो वकील है तब वो पदाधिकारी मेरे बात है, लेकिन पदाधिकारी है ना सर, उसको अपना पहले पदाधिकारी उसको प्राप्त कर लेने से सर सवाल खड़ा होता है ना सर। बात सुनिए, खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिनको कुछ भी खड़ा करने का चाहिए था, क्योंकि उनके पास बोलने का कोई भी बात नहीं। अपने पास्ट को देखेंगे
तो बोलने लायक नहीं है। इसलिए वो ताजमहल के सामने खड़े होकर भी ये कह सकते हैं कि सारा गुंबज ठीक नहीं बनाया, इसको थोड़ा ऐसे बनाया रहता तो बहुत अच्छा ही ताजमहल है। वैसे ही लोग हैं जो इस बिल्डिंग के बनने में या चैम्बर। वरिष्ठ नेता विकास पाठक जी हैं। और विकास जी, ये बताइए कि आप वकालत भी करते हैं और आपके यहाँ बार एसोसिएशन में चुनाव चल रहा है, उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? बार के चुनाव में हम लोगों ने अपना समर्थन आदरणीय पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय जी को दिया है, क्योंकि एक तजुर्बेकार अनुभवी आदमी, सामाजिक जीवन से सरोकार रखने वाला व्यक्ति, और इनके पिछले कार्यकाल में धनबाद बार में बहुत सारी विकास की योजनाएं चली हैं, बहुत सारे वकीलों को लाभ हुआ है, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स हुए हैं, लाइब्रेरी का सुदृढ़ीकरण हुआ है और अभी भी वो कार्य जारी है। तो हम लोग चाहेंगे कि उनको एक और कार्यकाल के लिए समर्थन दिया जाए ताकि अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सके। ऐसा भी बोला जा रहा है कि अभी की जो वर्तमान कमेटी है उसमें चेंबर और महिलाओं के प्रति विशेष लोग ध्यान नहीं दिए। चेंबर में भी आ रहा है कि वहाँ पर बड़े अधिवक्ताओं को नहीं देख करके कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेटी के ही लोग हैं, वो लोग अपने नाम से बड़े बड़े चेंबर सब करा लिए हैं। इस पर आपका क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या प्रचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नियम कानून है बार में जिसको मानते हुए, जिसका अनुपालन करते हुए कार्यालय आवंटित किए जाते हैं। उसकी प्रक्रियाएं जो पूरी करेंगे उनको अभी भी मिलेगा, पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। इस तरह के आरोपों में कहीं कोई दम नहीं। इस ढंग का ब्लेम आपके जनरल सेक्रेटरी पर ही लगा हुआ है, जितेंद्र कुमार जी के ऊपर। नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वर्तमान जो पिछली कमेटी थी इसमें इस तरह की अनियमितता की जानकारी मुझे तो नहीं है। मैं रेगुलर बार का सदस्य हूँ, रेगुलर कोर्ट में हूँ। अगर कोई गलती से एक आध घटना हुई होगी तो उसको देखा जाएगा, आगे सुधार होगा। तो देश में महिला विकास पर बात होता है, लेकिन इसमें महिलाओं के जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वे अब तक नहीं मिला। ये नए बिल्डिंग भी बनाए उसमें भी नहीं दिया गया, इस पर आपका क्या? अभी चल रहा है कार्यक्रम, अभी चल रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जारी है। इस बार बहुत व्यापक पैमाने पर लोगों को चेंबर आवंटित होगा और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में कोई शिकायत का मौका नहीं। कुछ लोग बोल रहा है कि कैंटीन नहीं बना है, तो वो अनेक प्रकार की समस्याएं गिना रहे हैं लोग, सब आपके अधिवक्ता लोग ही गिना रहे हैं। कैंटीन बन रहा है कि अभी सभी लोगों को संतुष्ट करना एक बार में संभव नहीं है। प्रयास जारी है और बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, उसमें हर तरह का सहयोग सभी लोगों का है। आगे जो भी शिकायत है उसको आगे दूर कर लिया जाएगा, ऐसा विश्वास है। आप धनबाद अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहे कि गरीब से गरीब तबके के गांव देहात के लोग जो आते हैं कोर्ट कचहरी में घूमते हैं, परेशान होते हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिले, बार बार कचहरी का दौड़ नहीं लगाना पड़े और उनको उनके न्याय तक पहुंचा के उनके समस्या का समाधान हो। अधिवक्ताओं को क्या और सुविधा मिलना चाहिए जिससे वो वंचित हैं? अभी बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था और नाश्ते पानी के लिए कैंटीन की व्यवस्था, ये सब बुनियादी प्राथमिकताएं हैं जो की जा रही हैं और उसमें जो भी कमी रह गई उसको दूर कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।